सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम दिनू है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त की माँ की है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार मेरा तबादला 6 महीनों के लिए हरियाणा के रोहतक में हुआ। वहाँ मैं अपने एक हरियाणवी दोस्त के घर में रुका। दोस्त के घर में उसकी 42 वर्षीय मॉम रहती थी। दोस्त की मॉम विधवा थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। इतनी उम्र में भी उनका शरीर एकदम तंदुरुस्त था। हमेशा उनके चेहरे पर कामुकता झलकती रहती थी। कई बार मैंने उन्हें छुप छुप कर अपने आप सुख लेते हुए देखा था। मैं समझ चुका था कि वो काफी अकेली है। मॉम की हाइट 5'6" थी, पर डर और संकोच के कारण मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। अक्सर खाली समय में मैं टीवी देखकर या नॉवेल पढ़कर टाइम पास करता था। शनिवार और रविवार को मेरे दफ्तर की छुट्टी होती थी। दोस्त की माँ को मैं मॉम कहकर ही पुकारता था। उस दिन शनिवार था और मैं अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहा था कि अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा कि मॉम के हाथ से तेल का डिब्बा गिर पड़ा था। मैंने पूछा, क्या हुआ मॉम? तो वो बोली, कुछ नहीं दीनू, तेल का डिब्बा उतार रही थी कि हाथ से फिसल गया। तेल उनके सीने और जमीन पर गिरा था। जब वो बैठकर जमीन पर गिरा तेल साफ करने लगी तो मैंने कहा, लाओ मैं कर देता हूँ। माँ बोली, नहीं मैं कर लूंगी। जब वो बैठकर तेल साफ करने लगी तो मैंने देखा कि उनके तरबूज खुले आसमान के नीचे थे। ये देखकर मैं पागल सा हो गया था। मैं अजीब निगाहों से उनको को देखने लगा था। मॉम भी मुझसे हंसकर बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मॉम बाथरूम में कपड़े धोने लगी। इतने में मॉम ने मुझे आवाज लगाई। मैं उठकर गया तो बोली, बाजार जाकर सर्फ का पैकेट ला दो। मैं बाजार जाने लगा तो बीच रास्ते में ध्यान आया कि मैं पर्स तो घर में ही भूल गया हूँ। तो मैं घर के लिए वापस मुड़ा और घर पहुंचकर डोर बेल बजाई, पर कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने सोचा शायद मॉम बिजी होंगी, तो मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा मॉम बाथरूम में नहा रही थी। मैंने आवाज लगाकर पूछा कि मॉम, मेरा पर्स कहाँ रखा है? वो बोली, अलमारी से पैसे ले लो। मैंने ठीक है कहा और बाथरूम के पास को आ गया। इधर जो मैंने देखा तो बस देखता ही रह गया। वो ओपन होकर क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थी। थोड़ी देर बाद मैं वहां से चला गया क्योंकि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। जब मैं सर्फ का पैकेट लेकर घर पहुंचा तो मैं तुरंत बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। तब रह कर मुझे वो सीन याद आ रहे थे और मैं पागल हो रहा था। फिर मैं उनके कमरे में आ गया। मॉम बोली, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही सिर में हल्का दर्द हो रहा है। मैं मॉम को कैसे बताता कि क्या बात है। मॉम झट से बोली, चल तुझे सिर में तेल लगा देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैं जाकर पास बैठ गया और वो मेरे सिर में तेल लगाकर मालिश करने लगी। मालिश करते करते वो बोली, दीनू बेटा, आज मेरे पैर भी काफी दुख रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है मॉम, मैं आपके पैरों पर सरसों के तेल से मालिश कर दूंगा। तब वो बोली, नहीं, मैं खुद ही लगा लूंगी। उनका हाथ मेरे सिर की बड़े प्यार से मालिश कर रहा था कि अचानक वो कुछ लेने के लिए झुकी तो तरबूज खाने मिल गए। मॉम को महसूस हो चुका था लेकिन वे कुछ नहीं बोली, केवल मुझे देखकर मुस्कुरा दी थी। फिर हम लोग टीवी पर पिक्चर देखने लगे। टीवी पर इंग्लिश में पिक्चर लगी थी। ये सीन देखकर मॉम की इच्छा जाग गई। वो बोली, दीनू, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे तुम बहुत चाहते हो या प्यार करते हो? मैं शर्मा कर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे तो आप ही सबसे सुंदर लगती हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी भी आप जैसी ही सुंदर दिखने वाली महिला हो। मॉम बोली, धत, पागलों जैसे बात क्यों करता है? मैंने कहा, नहीं मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। अब मुझे मॉम के चेहरे पर भी मेरे लिए प्यार नजर आने लगा। माँ बोली, तुझे मुझमें सबसे अच्छा क्या लगता है? मैंने कहा, आपकी आंखें और हंसने का अंदाज मुझे काफी आकर्षित करता है। वो हंसकर बोली, सही बता, झूठ क्यों बोलता है? मैंने कहा, आप इस उम्र में भी काफी आकर्षक लगती हो और साफ सफाई का भी खूब ख्याल रखती हो। मॉम बोली, आंखें और हंसने का अंदाज तो मेरी समझ में आया, पर साफ सफाई की बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा, आप ना तो ज्यादा मेकअप करती हो फिर भी साफ सफाई का इतना ध्यान रखती हो, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मॉम हंसते हुए बोली, इसका मतलब तू मुझे हमेशा देखता रहता है कि मैं क्या साफ कर रही हूँ?
मैंने देखा कि उनकी आंखें प्यार से भर गया था तो मैंने कहा, मॉम जब मैंने आपको देख ही लिया तो अब किस बात की शर्म है? ये सुनकर वो चुप हो गई। मैंने कहा, आप बालों का खूब ध्यान रखती हो। आज जब मैं अपना पर्स भूल गया था तब मैंने आपको चोरी छुपे देखा था, लेकिन आपने कमर के ऊपर कपड़े पहने थे इसलिए मुझे और कुछ नहीं दिखा। वो थोड़ा शर्माते हुए उठने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए बिस्तर पर लेटा दिया और उनके पास बैठ गया। वो बोली, तुझे पता है कि तू क्या कर रहा है? मैंने कहा, मुझे बस एक बार फिर दिखा दो। वो नाराजगी दिखाने लगी, फिर कुछ देर चुप रहकर बोली, देखो दीनू, मैं जैसा कहूंगी वैसा ही तू करेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया कि वो भी तैयार हो गई है। फिर क्या था दोस्तों, लोहा गर्म था तो मैंने भी हथौड़ा मारने में क्या जाता है। फिर हमारी क्रिकेट शुरू हो गई। मोम को पहले राउंड में मजा नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी मेरे साथ छक्के मारने लगी। करीब 30 मिनट तक हमारी क्रिकेट चली। फिर ऐसे ही दोनों थक के सो गए। थोड़ी देर बाद वो उठकर अपना काम करने लगी। फिर मैं जितने दिन उधर रहा उतने दिन क्रिकेट खेली।